चलिए तब देखते हैं। नहीं लिखिए टी स्क्वायर के बारे में। टॉपिक दे दिए हैं, फिगर बना लिए, ये आप दे दिए होंगे। इसको इवोनी कहते हैं। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। अच्छा, ये कितना तक का हाइट मतलब माप सकता है? लेंथ 1500। अब मिनिमम कितना तक का माप सकता है? 500 नहीं, इस सारा वैल्यू क्या चीज में होगा? एमएम में होगा। सारा वैल्यू क्या चीज में होगा? एमएम में होगा। अब हम लोग लिख लेते हैं इसका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। लिखिए टी स्क्वायर का प्रयोग स्टार देकर के लिखिएगा। देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं ना, सीधा स्क्वायर देकर के लिखिएगा। स्क्वायर नहीं, आप यहाँ पे स्टार दे दीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। आप लिखिएगा टी स्क्वायर का प्रयोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए किया जाता है। मतलब क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल में लिख लीजिएगा। फिर स्टार देकर के लिखिएगा। ड्राइंग का यह उपकरण अंग्रेजी के अक्षरों का टी के भांति बना होता है। इसलिए इसे टी स्क्वायर कहते हैं। इसलिए इसे टी स्क्वायर कहते हैं। इसलिए इसे टी स्क्वायर कहते हैं। फिर देखिए आगे, देखिए टी स्क्वायर स्टार देकर के लिखिएगा। टी स्क्वायर सागवान के लकड़ी का बना होता है। सागवान के लकड़ी का बना होता है। लकड़ी में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। सागवान के लकड़ी का बना होता है। आइए हो गया। फिर स्टार देकर के इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। एक में कौन? हेड, दूसरा का ब्लेड, ठीक है। इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, हेड और ब्लेड। इसको हम ब्लेड कहते हैं, ठीक है, और इसको हेड कहते हैं। इसका दो युक्त मुख्य भाग, एगो हेड हो गया, एगो ब्लेड हो गया, ये दोनों से मिलकर के बन गया टी स्क्वायर, ठीक है, हो गया। आगे लिखिए स्टार देकर के, लिखिए टी स्क्वायर में हमेशा 90 डिग्री का कोण बना होता है। 90 का कोण बना होता है। आपसे ये पूछ सकता है कि टी स्क्वायर में कितना का कोण बना होता है? 90, 120, मतलब 60, 90 नहीं। अच्छा, फिर लिखिए टी स्क्वायर में हेड और ब्लेड, टी स्क्वायर में हेड और ब्लेड टी स्क्वायर में हेड और ब्लेड कम से कम 4 स्क्रू इसी को हम लोग कह रहे हैं स्क्रू, इसको ये जो है ना, ये वाला फिट किया जाता है या फिट किया हुआ होता है। हाँ, 4, 1 2 3 4, कभी कभी देखिएगा 3 को रखता है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। हो गया, चलिए
आगे लिखिए, टी स्क्वायर में एक टी स्क्वायर में एक इबोनी लगा होता है। हम लोग ड्राइंग बोर्ड में भी इबोनी लगाए थे, नहीं उसमें भी लगा होता है, इबोनी लगा होता है। फिर स्टार देकर देखिए, इबोनी ब्लैक कलर का बना होता है, चाहे इबोनी ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बना होता है। ब्लैक कलर मतलब काला कलर नहीं, काला रंग प्लास्टिक का बना होता है। सर इबोनी काला रंग का प्लास्टिक का बना होता है। अच्छा, इसमें हम लोग उसमें क्या करते थे, ड्राइंग बोर्ड में देखिए इबोनी उसमें भी लगा होता था, इसमें भी लगा हुआ। तो ड्राइंग बोर्ड में हम लोग जब इबोनी का प्रयोग इसलिए करते हैं कि सीधा और उल्टा देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कि सीधा कौन सा साइड। लेकिन इसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं वहां से हम लोग पेंसिल का लाइन खींचने के लिए करते हैं। ठीक है, तो लिखिए स्टार देकर, टी स्क्वायर में इबोनी का प्रयोग पेंसिल चलाने के लिए किया जाता है। हो गया? फिर लिखिए स्टार देकर के, टी स्क्वायर, फिर लिखिए स्टार देकर के, टी स्क्वायर अधिकतम 1500 mm तक की लंबाई को माप सकता है, या 1500 mm तक लाइन हम खींच सकते हैं। 1500 mm तक लंबाई को माप सकता है या 1500 mm तक का लाइन हम लोग खींच सकते हैं। टी स्क्वायर, हाँ स्टार्ट करते हैं, टी स्क्वायर सबसे न्यूनतम दूरी 500 तक का 500 mm तक का खींच सकता है या माप सकता है। हो गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग सेट स्क्वायर। ठीक है, सेट स्क्वायर के बारे में तो सबको जानकारी होगा, दिखवा दे क्या उसको? सर देख लीजिए सर। चलिए जब सिस्टमैटिक हम लोग वाले तो पढ़ते चलते हैं, नहीं चलिए तो सेट स्क्वायर अब हम लोग देख लेते हैं। ये तो हो गया ना, अब इसको हम लोग, अच्छा ई वाला लिख लिए ना, नहीं लिखे तो लिख लीजिए इसको, T0 T1 T2 T3 का कितना तक होता है। नहीं ये आपका तो ड्राइंग बोर्ड बताया है, ये ड्राइंग बोर्ड है और उसी कंट्रोल में से निकल करके ये भी आया, इसलिए हम इसको बता देंगे। हो गया ना? चलिए सेट स्क्वायर हम लोग देखते हैं। कोई एक्सप्लेन कर सकता है टी स्क्वायर सागवान का क्यों बना होता है? टी स्क्वायर जो है सागवान का लकड़ी का ही क्यों बना होता है? मौसम के अनुसार बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से। हाँ मौसम के अनुसार बदलता है। अच्छा और कोई? बचता नहीं है, मौसम के हिसाब से वो बचता नहीं है। अच्छा बैठिए, और कोई बोलो?
जैतून का भी प्रयोग कर सकता था, ओक का भी प्रयोग कर सकता था, लेकिन सागवान का किया। ये मजबूत मजबूत। अच्छा, सागवान मजबूत होता है कि ओक मजबूत होता है? ओक जानते हैं? हम भी नहीं जानते। आप लोग देखें कि नहीं? जैतून देखें? सागवान तो हम भी देखें, ठीक ना, बहुत जल्दी विकसित होता है नहीं सागवान। देखिए इसमें जैतून, ओक नहीं और कैल, जो क्वालिटी उसमें होता है वही क्वालिटी इसमें भी होता है, लेकिन ये आपका लकड़ी सीधा मिल जाता है नहीं, मतलब सीधा भी मिल जाता है और मतलब पूरा चौड़ा चौड़ा भी उसका मतलब हम लोग तख्ता के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रिप के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं नहीं। उसमें देखिए हम लोग क्या किए थे, मतलब छोटा छोटा उसमें भी स्ट्रिप करके फिर उसमें हम लोग प्लाई लगाए थे नहीं, उस पर ड्राइंग बोर्ड में। अच्छा, साइज मैक्सिमम तो उतना ही जा रहा है जितना इसका भी जा रहा है नहीं। यदि हम इसका हाइट मतलब इसका लेंथ लेते हैं तो इसका विड्थ इतना होता था, अब थिकनेस उसमें क्या हो जाता था, थिकनेस 25 mm हो जाता था, तो ड्राइंग बोर्ड बन जाता था, मतलब एक ऑब्जेक्ट के रूप ले लेता था। लेकिन ये भी क्या है, इसका सिर्फ लेंथ दे रहा है, इतना तक का माप सकता है नहीं। हालांकि यहाँ पे हम लोग मतलब जैतून, ओक और कैल का भी लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। हाँ, जैसे यहाँ पे अभी सागवान का जैसे हम लोग पूर्ण रूप से देखे थे, बुक बता रहा है ना आपको, लेकिन जो क्वालिटी उसमें होता है वो क्वालिटी इसमें भी होता है, ठीक है। मतलब वो मौसम के अनुकूल वो परिवर्तन नहीं होता है नहीं। जैसे अभी देखिएगा कि हम लोग तो कुछों के पेड़ के काट कुट के हम लोग गेट चाहे खिड़की चाहे कुछ लगा देते हैं, वो जब देखिएगा कि या तो उनड़ जाता है नहीं, या तो कहिएगा पता चलेगा कि क्या कि उसमें मतलब चेंजिंग आ गया, वो गेट सही से बंद नहीं हो रहा है। जे में मिस्त्री बना के गया दोबारा बढ़िया बंद करके गया, खुली लगा के, और बंद नहीं हो रहा है, अब लग ही नहीं रहा है। मतलब क्या उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, अब उस तरह का ड्राइंग बोर्ड चारों तरफ बनवा करके अब दे दिया जाए, पता चले कि फिर चेंज हो जाए उसका, तो सारा एरर आ जाएगा फिगर में। इसलिए काफी सोच समझ करके सूझबूझ के साथ ये मतलब निर्धारित किया गया है कि सागवान के लकड़ी का, जैसे बैट जो होता है क्रिकेट जो खेलने वाला, वो भी किसी लकड़ी का ही बनता है। किसी की लकड़ी का मतलब जैसे कहने का मतलब है शीशा महाम के नहीं बन जाता है। हाँ, समझ गया ना? आए क्या आता है नहीं, मतलब देखिएगा उसमें उसको जो है काफी हौला टाइप का होता है, बहुत अच्छा होता है ना, हर क्वालिटी उसमें मिलेगा। वही चीज इसमें भी होता है नहीं, लेकिन मरता क्या नहीं करता, जब जरूरत पड़ता है तो लोग कुछ के बना देता है नहीं। तो यहाँ तो भाई बैट हम लोग आमों की लकड़ी के बना के खेलते हैं नहीं, तो वहाँ पे खैर वो जो भी। लेकिन अब देखते हैं टी स्क्वायर, अब बैटे बॉल वाला बताएगा विकेट क्या चीज का बनता है। ना अरे हम लोग ना बांस के बनाए हाँ, लोग ज्यादा सिमर वाला यूज करेगा नहीं, सिमर यूज करेगा, ठीक है, ठीक कर सिमर। अच्छा जानते हैं नहीं, शीशम बिल्कुल नहीं बिकाइए जाएगा, बहुत महंगा आता है शीशम। पहले के समय जब मिलता था, आज वैसा शीशम यदि मिल जाए समझ जाइए कि 10 गुना महंगा हो गया। पहले 5,000 में मिलता था, वो शीशम आज 50,000 में मिलेगा। चंदन के लकड़ी समझ जाइए वो शीशम हमारा बिका है, मतलब ज्यादा मोटा भी नहीं था, मतलब 2 ग्राम मिल करके पकड़िएगा तो पकड़ा जाता, मतलब 35,000 में बिका। हम भी नहीं सोचे थे कि 35,000 में बिकेगा, ठीक ना। सीमर का देखिए एक समय था कि उसका अब नहीं, 11 को सीमर बिका मात्र 14,000 समझ जाइए लोग। अब वो थोड़ा सा अलग हो गया, पहले था अब नहीं। ये 90, ये 30 सेट स्क्वायर। अच्छा जानते हैं इसमें भी एरर आता है, क्या चीज का बना होता है अभी आधुनिक समय में, ये क्या चीज का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है नहीं। लेकिन जब प्लास्टिक का नहीं बना होगा तब क्या सोच रहे, क्या चीज का बना होगा, लकड़ी का बना होता है जरूर, ठीक है। लेकिन अब पूर्ण रूप से ये प्लास्टिक का ही बना होता है। आप इसको लिखिए सेट स्क्वायर लिख करके, हेडिंग कीजिए सेट स्क्वायर।
इसको लिख लेना लिखिए इसमें सेट स्क्वायर स्टार देकर के लिखिएगा सेट स्क्वायर प्लास्टिक ऑब्लिक देके लिखिएगा उसमें सेल्यूलाइट प्लास्टिक ऑब्लिक सेल्यूलाइट या प्लास्टिक नहीं प्लास्टिक देख लीजिएगा सेल्यूलाइट या प्लास्टिक सेल्यूलाइट या प्लास्टिक का बना होता है काफी लोग का ऐसे ही दिमाग हो गया हो गया। फिर स्टार देकर के लिखिए बैठिए ना किसी रूम में बैठिए आप लोग स्टार देकर के लिखिएगा इसके एक सेट में दो सेट स्क्वायर होते हैं इसके एक सेट में दो सेट स्क्वायर होते हैं हो गया। दोनों का नाम हम लोग क्या कहते हैं सेट स्क्वायर ही कहते हैं इसको भी हम लोग सेट स्क्वायर ही कह देते हैं इसको भी सेट स्क्वायर ही कह देते हैं ऊपर अपना ये भी 60 90 और 30 आपका ये होता है ना कि सेट स्क्वायर किसको कहते हैं बहुत कंफ्यूजन होता है इस नाम में दोनों को सेट स्क्वायर कहते हैं ठीक है ये भी आपका सेट स्क्वायर कहलाता है एक सेट नहीं इसको भी हम लोग सेट स्क्वायर कहते हैं ठीक है लेकिन हो गया ना इसको लिख लीजिए एक सेट में दो सेट स्क्वायर होते हैं ठीक है एक में या सेट स्क्वायर इसको फर्स्ट लिख लीजिए और सेट स्क्वायर सेकंड लिख लीजिए क्या दिक्कत है नहीं तो सेट स्क्वायर फर्स्ट में आप अपना अनुरूप इसको चेंज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सेट स्क्वायर फर्स्ट में 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बना होता है कोण बना होता है ठीक है सेट स्क्वायर 2 में 90 डिग्री सेट स्क्वायर 2 में 90 डिग्री 45 डिग्री के दो कोण बने होते हैं 90 डिग्री के बाद कॉमा दीजिएगा 90 डिग्री कॉमा 45 डिग्री के दो कोण बने होते हैं फिर स्टार देकर लिखिए सेट स्क्वायर की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है
20 सेंटीमीटर होती है। नहीं, सेट स्क्वायर में 20 सेंटीमीटर देखिए ना, है सेट स्क्वायर देखिए 20 होगा ना। अरे थोड़ा सा एक उसका खाली इसी तरफ देता है, पेपर में इंक तो लगता है ना, उसके लिए। लिखिए एक और पॉइंट है इसमें, सेट स्क्वायर का प्रयोग करके, सेट स्क्वायर का प्रयोग करके, सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 डिग्री के कोण प्रयोग करके 15 डिग्री के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। गुणांक मतलब 15 डिग्री का गुणांक में कोण बनाया जा सकते हैं, कोण बनाया जा सकता है। जानते हैं क्या होता है? मतलब दम लगातार बना करके लेके चल सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कर दिए, अच्छा ऐसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, वृत्त है नहीं 360, इसको भी बांटो, सेट स्क्वायर से ही बांट सकते हैं इसको। नहीं क्या 90 आ गया, 90 हो गया। अच्छा इस 90 को भी हम बांट सकते हैं, नहीं कितना बांटेंगे, 45 में भी बांट देंगे, 45 में बांट देंगे। नहीं मतलब अब इस 45 हो गया, ये भी आपका 45 हो गया। अच्छा क्या 45 भी तो बढ़ जाएगा, 15 सारा कोण को 15 बांट सकते हैं। लेकिन सेट स्क्वायर कहता है कि मिनिमम कम से कम 15 डिग्री का गुणांक में हम बांट सकते हैं आसानी से। अब सारे साथी के लिए फिर हम उसको पॉइंट में तोड़ेंगे, पॉइंट में तनिको एने ओने हुआ तो पूरा सर्किल में यदि लेते हैं तो कम से कम 0.5 खत्म हो जाएगा। नहीं इसलिए तो फिजोलॉजी हो गया नहीं, लेकिन 15 mm का एग्जैक्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी स्केल रीड करता है 1 2 3 4 5 बड़ा होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5, तब 1 5 हो गया, 5 10 हो गया, 5 15 इतना तक। हाँ इतना तक का दूरी तो मान सकते हैं ना हम लोग, नहीं ये दूरी जैसे है कि हम 15 का हम लोग ले सकते हैं सेट स्क्वायर के माध्यम से। लेकिन 15 से उससे ज्यादा हम तोड़ेंगे तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे, उसको या तो समविभाजित करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी देखे होंगे कि हम बोलते होंगे प्रोटेक्टर का काम कर रहा है, प्रोटेक्टर का काम कर रहा है, नहीं सुनिए, हाँ तो प्रोटेक्टर का काम आपका यही करता है। प्रोटेक्टर काहे करता है, इसमें एंगल बना होता है, इसमें बना चलिए नहीं एंगल बना होता है, जिस कारण से हम इसको प्रोटेक्टर कहते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए ये वाला ये जो है, कारण कि हम लोग आगे देखेंगे इसमें, सुनिए इसमें हम लोग आगे देखेंगे जो टाइप है, मतलब चांद जिसको कहते हैं, चांद का इंग्लिश नाम ही प्रोटेक्टर। तो इसमें देखिए ये चांद है ना, ये है बना हुआ है, इसमें पूरा एंगल इसमें दिख रहा है, नहीं देख रहे हैं, इसी के कारण हम इसको प्रोटेक्टर कहते हैं। और प्रोटेक्टर का काम होता है कि प्रोटेक्ट करना,
मतलब किसी को रिफरेंस लाइन खींचने के लिए उसको सहायता प्रदान करना। तो अब हमको जब आइसोमेट्रिक, एक और चीज देख लीजिए आप लोग, बड़ा अच्छा है आप लोग के लिए प्रोजेक्शन हटाया नहीं आप लोग, नहीं सिलेबस में हम समझ जैसे प्रोजेक्शन हटा दिए सारा चीजें खत्म हो गया आप लोग, लेकिन प्रोजेक्शन है पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एमसीक्यू टाइप का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोग इससे तो कोई काम नहीं करते, इससे हमको डिफरेंस में देते हैं लाइन पे, और इस पे हम लोग वर्क करते हैं। क्या जब हमको 30 डिग्री का लाइन खींचना होगा, इस पे हम कहीं से भी खींचेंगे तो 30 डिग्री होगा। अब आप कहिएगा कि सर आप पूरा एज पकड़ के लिए क्योंकि यहाँ 30 डिग्री, तो ये भ्रम है आपका, क्योंकि हम यदि यहाँ से हम ये लाइन लेंगे, इसको बेस साइड मान लीजिए, अब हम यहाँ से इस तरह से भी हम करके खींचते हैं ना, यहाँ से भी खींचते हैं, मतलब इस लाइन पे कितना लाइन खींचेंगे ना तो 38 डिग्री होगा, 38 डिग्री समझिए, सारा 30 डिग्री का है, जितना भी लाइन खींचेंगे सारा 30 डिग्री का है, मतलब इस एज पर सारा 30 डिग्री का हो जाएगा। यदि 60 खींचना होगा तो हमको इसमें देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। अब 90 खींचना है तो इससे भी आप ले सकते हैं, कभी कभी 90 आप इससे भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारा 90 मतलब 90 डिग्री है, नहीं 90 डिग्री है ना, और 45 भी है। तो इसलिए इसमें अब हम लोग जब देखिएगा, जब आइसोमेट्रिक के प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे तो प्रोजेक्शन में भी देखिएगा कि वो ऑब्लिक टाइप का आता है, आइसोमेट्रिक तो आता ही नहीं, आइसोमेट्रिक कलर हो गया नहीं, जो जनरल मेथड में हम लोग पढ़ते हैं तब 30 डिग्री पे गिराते हुए चल जाते हैं, लेकिन एक ऑब्लिक टाइप भी आता है, नहीं तो ऑब्लिक टाइप में भी 2 टाइप का होता है, शायद हम लोग आप लोगों को बताएं कि नहीं आप लोग को नहीं पता होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। ऑब्लिक टाइप में भी 2 टाइप का हो जाता है, फुल स्केल एक हाफ स्केल। तो हाफ स्केल जो होता है वो 60 डिग्री का वैल्यू मेजर करता है, और फुल स्केल 45 डिग्री का, वो भी आइसोमेट्रिक ही होता है। आइसोमेट्रिक कहने का मतलब क्या है, जिसमें मतलब देखिए आइसोमेट्रिक कॉर्नर देखिए, कॉर्नर है ना ये कौन नहीं, जिसमें देखिए 3 एक्सिस निकल रहा है, एक्स वाई जेड, जिस ऑब्जेक्ट में 3 एक्सिस निकल गया वो आइसोमेट्रिक है, ठीक है। लेकिन 3 एक्सिस निकलेगा कैसे, 30 डिग्री पर नहीं, 30 डिग्री पर जैसे हम यहां से काम करते हैं, देखिए ये लाइन हो गया, अब यहां से हम ये 30 डिग्री लेंगे, ये भी 30 डिग्री, ठीक है, 30 ये भी 30। अच्छा अब यहां से भी इसका हाइट कुछ नहीं ना, अब इसके बीच में भी कुछ कोण बनेगा ना। अच्छा अब ये भी हम ले लिए, और यहाँ भी ये ले लिए, और इसको और ऊपर ले, इसको पैरेलल लाइन, इसको नीचे खींचे, हो गया। आइसोमेट्रिक बन गया, लेकिन क्या बना, 30-30 बना कि नहीं बना। अच्छा एक और चीज है, ये हो गया आइसोमेट्रिक का कहने का मतलब पूरा फिगर हमको हम लाइन से नहीं बनाए, नहीं स्पष्ट रूप से दिखे कि क्या बना है, नहीं। तो अब इसको भी हम ले लेते हैं, ये भी कौन बना कि नहीं बना, ये भी तो आइसोमेट्रिक है। ऐसा थोड़ी कि 30 डिग्री पर गिरने वाला ही आइसोमेट्रिक होगा, नहीं ना, 45 पे भी होगा, 60 पे भी होगा। आइसोमेट्रिक करने का मतलब 3 गो लाइन से बना, नहीं 3 एक्सिस से बना, 3 गो लाइन निकलता हुआ। अब आप कहिएगा कि सर इसमें 3 गो कहाँ निकल रहे, चलिए ये छोड़िए, हम 3 गो लाइन निकाल के दिखा, इसको निकालिए। देखिए अब हम लोग करते क्या है, ये हो गया कोऑर्डिनेट तो सबको पता है। चलिए अब हम करते क्या है, एक लाइन आगे ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस पे हाइट है, अच्छा यहाँ है, इस पे भी हाइट है, हो गया। इसको भी आगे बढ़े, ये हाइट ले लिए, इसको भी आगे बढ़े, आ गया, ये आगे बढ़े, बना कि नहीं है, बना ना। तो अब देखिए तब क्या लाइन आपका यूज हो रहा है, वही हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है, ये बना कि नहीं बना, आइसोमेट्रिक बन गया। ये हुआ 3 एक्सिस यूज होगा, एक्स वाई जेड, तो वो मेरा आइसोमेट्रिक का है। तो जरूर नहीं है कि 30 डिग्री वाला गिरने वाला ही सिर्फ आइसोमेट्रिक होगा, बिल्कुल उस पर भी आपका होगा, लेकिन कौन टाइप होगा, ऑब्लिक टाइप होगा, ऑब्लिक। तो अब ऑब्लिक टाइप को पहचानने का तरीका क्या है, आप देखिएगा बुक में भी दिया होगा, दोनों एक दो फिगर देगा। ऑब्लिक देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग 30 वाले में क्या करते थे, एक कॉर्नर को टच करवा रहे थे,
कोई एक ही कॉर्नर टच कर रहा है, लेकिन इसमें आपका 2 को कॉर्नर टच करेगा। ये जो है ए बी नहीं, अब इस तरह से हम लोग ले लिए, ये हो गया आपका नहीं, तो इसमें आपका क्या टच किया, 2 को पॉइंट टच किया ना जी, इसमें टच तो 2 को किया, एंगल तो यहाँ बन रहा है ना 45, 2 को एक ही एक्सिस पर 2 को पॉइंट टच कर रहा है, ये भी है आइसोमेट्रिक। काफी अंदर तक आपको बता दिया आइसोमेट्रिक। अब आपसे पूछे कि 30 डिग्री आइसोमेट्रिक, 60 डिग्री, 45, तो आपको तीनों मारना होगा वहां नहीं, आज जहां 30 दे नहीं 105 दे 120 दे तब वो गलत हो जाएगा, वहां 30 सिर्फ मारिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये भी आइसोमेट्रिक में ही आता है, जहां 3 गो एक्सिस देखा आइसोमेट्रिक, लेकिन अब कंडीशन कहता है कि वो कौन सा आइसोमेट्रिक है, ऑब्लिक है या जनरल आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो जनरल तो हमारा 30 डिग्री पे सारा चीज पूरा दुनिया काम करता है, लेकिन ऑब्लिक टाइप में बहुत सीमित आदमी काम करता है जिसका रिजल्ट गिरने वाला होता है, ठीक है। तो काफी अंदर तक जाकर के पढ़ाई करता है। तो इसमें भी आपको जितना भी पूछेगा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें बहुत कुछ बताना है। लेकिन अब देखिए हम क्या बता रहे थे, इसको प्रोटेक्टर क्लास, इसमें भी पूरा एंगल दर्शाया जाता है नहीं, इससे भी आप सारा एंगल का काम कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्रोटेक्टर कहते हैं, क्योंकि चांद को हम लोग इंग्लिश शब्द प्रोटेक्टर ही इसलिए, और इसमें प्रोटेक्टर लगा होता है इसलिए इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सेट स्क्वायर में यूज करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बिना सही में अधूरा है, नहीं चलेगा आपका ये काम, ठीक है। दोनों लेना पड़ेगा आइसोमेट्रिक और अच्छा चलिए ठीक है। और अभी सेट स्क्वायर के बारे में हुआ है कि नहीं, हो गया ना। सेट स्क्वायर में आप इसको क्या कह सकते हैं, सेट स्क्वायर मतलब सेट 2 को नहीं, सेट स्क्वायर 2 को हम लोग प्रोटेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चांद बना होता है या एंगल कोण उसमें दिखता है पूरा, 0 से लेकर के कितना तक दिखता है, देखिए तो उसमें 0 से लेकर के 180 तक दिखता है, 0 से लेकर 180 तक दिखता है। इसमें ले लीजिएगा कि ये 0 से लेकर के कितना तक, 0 से 180 तक नहीं, 0 से लेकर के 180 तक का उसमें एंगल दिखता है, ठीक है। किसमें, प्रोटेक्टर में, इसलिए हम इसको प्रोटेक्टर लिखिए ना, लिख लीजिए बोला, हाँ लिख लीजिए। सेट स्क्वायर 2 में, सेट स्क्वायर 2 में 1 और 2 समझ रहे हैं ना, हाँ। सेट स्क्वायर 2 में एक चांद रूपी